साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको पामिस्ट्री के बारे में, जिसको हिंदी में हस्तरेखा कहते हैं, सामुद्रिक शास्त्र भी कहते हैं, इस हस्तरेखा के अंतर्गत कुछ ऐसे धन योग के चिन्ह पाए जाते हैं जिससे कि पता लगाया जा सकता है कि इसके हाथ में धन योग है कि नहीं, अर्थात जीवन में उसके पास में धन की कभी भी कमी नहीं होगी, कैसी भी परिस्थिति हो। तो आप अपना जीवन साथी बनाने से पहले किसी को भी उसके हाथ में देखिएगा। अगर उसके हाथ में धन योग है तो आप निश्चित रूप से उसको अपना जीवन साथी बनाने से फ़ायदा उठा सकते हैं, बशर्ते कि उसमें जो भी चिन्ह मैं बतला रहा हूँ वह खंडित ना हो, अर्थात कोई भी बाहर की रेखा या ना काट रही हो या फिर किसी भी प्रकार से वह खंडित ना हो। अगर वह चिन्ह खंडित हो जाता है तो फिर उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है, अर्थात उसके हाथ में धन योग ना होकर के निर्धन योग हो जाता है। तो देखिए साथियों, इस हाथ में ब्लैक बोर्ड पर मैंने ये हाथ बनाया हुआ है। इसमें कुछ चिन्ह हैं, जैसे कि चंद्र क्षेत्र पर त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो। तो चंद्र क्षेत्र ये कहलाता है हथेली पर, ये कनिष्ठिका उंगली के ठीक नीचे ये चिन्ह होता है। त्रिभुज या चतुर्भुज होता है, इसमें इस प्रकार के यहाँ पर चिन्ह होता है। त्रिभुज का हो या चतुर्भुज का चिन्ह हो तो धन योग होता है, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, हर्षल क्षेत्र पर सर्कल हो, ये हर्षल क्षेत्र कहलाता है, अर्थात बुध के नीचे का ये जो क्षेत्र होता है ये हर्षल क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर सर्कल बना हो तो वह भी धन योग होता है, बहुत बढ़िया धन योग होता है। इसके अलावा बुध क्षेत्र पर स्टार हो, अर्थात ये कनिष्ठिका उंगली होती है, इसके ठीक नीचे का क्षेत्र बुध क्षेत्र कहलाता है। अगर यहाँ पर स्टार होता है तो उसके में व्यापार योग भी होता है, विदेशों में व्यापार होता है, कहने का मतलब धन उसके पास में कमी नहीं रहती है। इसके अलावा कनिष्ठिका उंगली का लंबा होना, ये जो कनिष्ठिका उंगली सबसे छोटी होती है, अगर ये अनामिका उंगली से थोड़ी छोटी हो, अर्थात ये प्रथम पोर्वे के को छू रही हो और भी लंबी हो, जितनी लंबी ये उंगली होगी ये कनिष्ठिका उंगली, तो उसके हाथ में धन योग भी बनता है और वह भाषण शक्ति भी उसकी तीक्ष्ण होती है। दोनों ही योग बनते हैं कनिष्ठिका उंगली अगर लंबी हो तो। इसके अलावा देखिए, अनामिका का सेकंड पोर लंबा हो, ये अनामिका उंगली होती है कनिष्ठिका के बगल में, अगर ये बीच का क्षेत्र कहलाता है सेकंड पोर, ये पोर ऊपर और नीचे के पोर से लंबा हो ज़्यादा तो वह भी धन योग कहलाता है। ऐसे आदमी के पास में धन की और बुद्धि की दोनों की कमी नहीं रहती है। इसके अलावा राहु क्षेत्र पर त्रिभुज हो, ये राहु का क्षेत्र कहलाता है, बीचों बीच में ये राहु का क्षेत्र होता है, हथेली के बीचों बीच में। अगर यहाँ पर ये त्रिभुज बना हुआ है, स्पष्ट बना हुआ है, तो भी आदमी के पास में पैसे की कभी भी किल्लत नहीं रहती है, कमी नहीं रहती है। इसके अलावा देखिए, स्वास्थ्य रेखा की शाख अगर सूर्य पर जाए, ये स्वास्थ्य रेखा कहलाती है इस प्रकार से, और इससे कोई भी अलग से रेखा निकल करके ये अनामिका उंगली के ठीक नीचे तक जाए, ये सूर्य का क्षेत्र कहलाता है। तो वहाँ पर जाने पर ये पैसे की रेखा कहलाती है, अर्थात यहाँ से कोई भी रेखा जाए और रेखा इस प्रकार से यहाँ पर तक चली जाए, जैसा कि इस चित्र में दिखलाया गया है।
साख चली जाए तो उसके पास में भी काफ़ी पैसा रहता है। तो ये कुछ चिन्ह मैंने आपको बतलाए हैं। इस चिन्हों के आधार पर आप देखिएगा, आपके हाथ में या आपके किसी भी साथी के हाथ में अगर कोई भी एक चिन्ह हो या अनेक चिन्ह हो, स्पष्ट चिन्ह हो, तो उसके हाथ में धन योग बनता है। तो ये धनी योग होता है, संपत्ति का योग होता है, व्यापार का योग होता है, और नौकरी होगी तो उसकी अच्छी नौकरी लगेगी। तो इसके अलावा और भी योग होते हैं, लेकिन मैंने आपको मुख्य ये योग बतलाए हैं, धन योग। इसी के साथ ही अपने वीडियो को, अपने वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें, नॉलेज बढ़ती रहे। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।